जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर 28 मार्च से लेके 27 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर उन्होंने टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर धाम पर हैं या नहीं है और कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, कौन कौन से दिन धाम पर महाराज जी आपको मिलते हैं, कौन कौन से धाम पर आपको महाराज जी नहीं मिलते हैं। और दोस्तों जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या पहले भी कई बार आ चुके हैं या फिर जो श्याम भक्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चमत्कारी धाम के बारे में जानना चाहते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पे महाराज जी के छूने भर से बड़ी बीमारी दूर होती है, क्या वास्तव में यहाँ पर सिर्फ एक बार आने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ गए हो यानी कि पहले भी कई बार आ चुके हो और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो आखिर आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए थी, आखिर आपने कौन सी गलती कर दी है। और यहाँ पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी लोग इस वीडियो को देखते हैं यानी कि हमारे चैनल को देखते हैं और मनोना धाम के बारे में जानना चाहते हैं और कोई नेपाल से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है। बाकी दोस्तों आप कमेंट करना कौन से राज्य से, कौन से देश से आप देख रहे हो और जानना चाहते हो मनोना धाम के बारे में, तो हम आपको अगली वीडियो में हम आपका नाम लेंगे, आपको बताएंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आपको सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कितना खर्चा यहाँ पे होता है। अगर आप यहाँ पे मान लो ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, आखिर इसकी नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन से हैं, आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है, और दोस्तों यहाँ पर टोटल खर्चा कितना आएगा, रहने का खर्चा कितना आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, चाहे आप अपने मरीज को लेकर आ रहे हो, चाहे किसी रिश्तेदार को लेकर आ रहे हो, चाहे आप पूरे परिवार के साथ आ रहे हो, घूमने आ रहे हो, तो आपको 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कहाँ पे रुकोगे, फ्री में आप कहाँ पे रुकोगे, पैसा देके कहाँ पे आपको रुकना है, खाने पीने का खर्चा कितना आएगा। और दोस्तों मेन चीज़ ये है कि सबसे यहाँ पे सावधानी आपको कौन सी बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में फ़ायदा हो जाए। क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो जाए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर महाराज जी जब बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे 15-15 घंटे में नंबर आ पाता है। तो आखिर आपको लाइन में कैसे लगना है। और दोस्तों मेन चीज़ ये है, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं भैया हमें टोकन कैसे मिलेगा। क्योंकि जिन लोगों को टोकन मिल जाता है उनको 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है। तो ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं सामने, ये टोकन वाली लाइन है, यहाँ पर टोकन मिलता है। लेकिन दोस्तों अभी क्या है कि महाराज जी ने ऑनलाइन भी टोकन जारी कर दिया है। तो बहुत सारे भैया ये भी कमेंट कर रहे हैं क्या हमें ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको दूंगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप काट के अगर आपने देखा, स्किप कर करके देखा, तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, आपका आना व्यर्थ हो जाएगा, कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है, यानी कि इंडिया में उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो या फिर आने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आना होता है बरेली। बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा मंडल है। तो आपको हर जगह से आपको ट्रेन बसेस अवेलेबल आपको मिल जाएंगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। तो आपको सभी वाहन आपको मिल जाएंगे। ट्रेन से अगर आप आओगे तो लोकल ट्रेन चलती है जिसका किराया आपको 20 रुपये का लगेगा और 9 बजे बरेली से स्टार्ट हो जाती है और 9:50 पर आंवला आपको छोड़ देती है। रोडवेज बस से आना चाहते हो लगभग आपको 70 से 80 रुपये का किराया लगेगा, वो भी आपको मिल जाएगी। और टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो वो भी आपको 500 से 600 रुपये में आपको मिल जाएगी। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं मनोना धाम और आंवला की दूरी कितनी है। यहाँ से लगभग आपको आंवला से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पर मनोना धाम पड़ता है। तो यहाँ आकर आपको किसी से मालूम करोगे भैया हमें मनोना धाम जाना है तो आराम से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं पहला काम आपको क्या करना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में फायदा हो जाए, कैसे आपको यहाँ पर आना है, क्या करना है जिससे कि आपको 1 दिन में दर्शन हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको पहली सावधानी तो ये बरतनी है, अगर आप पहली बार में दर्शन करना चाहते हो, पहली बार में यानी कि अपनी अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो, आपको सबसे पहले तो आपको मीट मछली आपको छोड़ देनी है। अगर आपके परिवार में किसी में जो भी खाता है
उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपको कल्याण होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, अन्यथा आपको फायदा नहीं होने वाला है। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू तो आते ही आते हैं और सिख भी आते हैं और सभी धर्म के लोग आते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है एक धर्म के लोग आते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब परेशानी होती है ना संसार में, जिस भी व्यक्ति को जब कष्ट होता है तो वो ये नहीं देखता है कि ऊंच नीच जात पात कुछ भी नहीं देखता, उसको बस एक ही स्वाद है भैया कि मैं इस पीड़ा से दूर हो जाऊं, इस समस्या से दूर हो जाऊं। जब लोग को कष्ट होता है ना तो वो धर्मबाजी नहीं देखता, वो जाति बरादरी नहीं देखता, वो सीधा ये चाहता है कि प्रभु एक ही है ईश्वर और वहां मुझे जाना है और ठीक होना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन आपको अगर एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सुबह में आना होगा। भले से ही आप चाहे 4 बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, सुबह में अगर आप आ जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हो तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। आप आराम से यहाँ पर कमरा लीजिए या फिर होटल में रुकिए। आपको यहाँ अगर कमरा लोगे होटल में तो आपको यहाँ पे 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का कमरा मिलेगा, जो कि राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। और अगर मान लो धर्मशाला में रुकोगे तो यहाँ पे 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आएगा। AC कमरा, नॉन AC कमरा सब आपको मिल जाएंगे जैसा आप लेना चाहते हो। और फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जगह जगह रैन बसेरा आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर महाराज जी ने बनाए हुए हैं, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। और मान लो यहाँ पर और कहीं रुकना चाहते हो तो यहाँ पे जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था होती है, तो वहाँ पर भी आपको फ्री में रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आराम से यहाँ पर रुककर पहले दिन आप महाराज जी के दर्शन ना करके यहाँ पे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पर आपको लाइन में लग जाना है। लाइन में कैसे लगना है, टोकन कैसे प्राप्त करना है आगे बताएंगे। पहले तो बता देते हैं आपको करना क्या होता है, पहला काम, जिससे कि आपको अर्जी स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों, पहला काम आपको यहाँ पर सबसे पहले स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए जगह जगह बाथरूम आपको मिल जाएंगे, दोनों जगह मंदिर के दोनों साइड आपको स्नान घर मिल जाएंगे। वहाँ पर लेडीज बाथरूम, जेंट्स बाथरूम दोनों आपको मिल जाएंगे। आपको स्नान करना है, उसके बाद आपको प्रसाद खरीदना है, नहीं सॉरी, यहाँ पर आपको श्यामजल पहले खरीदना होता है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको श्यामजल खरीदना है। श्यामजल आपको 20 रुपये की बोतल मिलेगी, आपको ज़्यादा खर्चा आएगा नहीं कुछ भी, आपको 20 रुपये में आपको श्यामजल मिल जाएगा। उसके बाद आपको किसी भी दुकान से, बहुत सारी दुकानें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आपको प्रसाद खरीदना होता है, जो कि आपको 51 या 101 रुपये से शुरू हो जाता है। और दोस्तों आपको अगर टोकन प्राप्त करना है, आपको भीड़ का सामना नहीं करना है, भीड़ से बचना है, तो आपको यहाँ पे अर्जी फॉर्म जरूर खरीदना होगा, तभी आपको ऑफलाइन टोकन मिलेगा। ऑनलाइन टोकन अगर आप लेना चाहते हो तो वहां पर आपको प्ले स्टोर पर आपको 2100 रुपये या फिर 1800 रुपये आपको शो करेगा, वो आपको पे करने होंगे। लेकिन वो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों जो लोग यहाँ पर ऑनलाइन टोकन बुक करते हैं, ऑनलाइन अर्जी लगाते हैं, ऑनलाइन श्यामजल मंगाते हैं, उनको फायदा नहीं होता, ओनली सिर्फ 5% फायदा होता है। तो यहाँ पर आपको वो ट्राई नहीं करना है, यहाँ पर ऑफलाइन टोकन लेना है। ऑफलाइन टोकन के लिए मैंने आपको बता दिया, अर्जी फॉर्म आपको लेना होगा, उसमें आपको जो भी समस्या है बारीकी से आपको लिखनी है। उसके बाद आपको हेलीपैड की तरफ आपको जाना है। ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ये महाराज जी की लाइन है, एक मंदिर की लाइन लगती है और एक टोकन की लाइन लगती है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। वहां पर आपको टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है। तीनों लाइनें सुबह 4:30 बजे से लगना शुरू हो जाती हैं। वहां पर आपको बताना है कि भैया हमें गंभीर समस्या है, हमारे मरीज को ये है, दिक्कत, चल नहीं सकता या फिर विकलांग हो गए, उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों वहां पर आपको जो अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपए रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, 61 रुपये की अर्जी लगती है। बाकी आपकी जो भी समस्या अर्जी फॉर्म में आपको लिख देनी होती है। उसके बाद उसी पे मोहर लगा के आपको यानी कि टोकन दे दिया जाता है। टोकन उसी को बोला जाता है और कोई चार्ज नहीं होता। जो 61 रुपये की अर्जी होती है उसी में आपको टोकन मिल जाता है। टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर आपको 1 पे जाना होता है। तो वहां पर आपको दरबारी से आपको बोलना होगा कि भैया हमें टोकन मिला है, हमें महाराज जी के दर्शन करा दीजिए। वो आपको 10 से 15 मिनट में अंदर कर लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। बहुत करेगा तो 1 घंटे में नंबर आ जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो ऑफलाइन टोकन होते हैं उनको सुबह में देखा जाता है, ऑनलाइन टोकन लेते हैं जो लोग उनको शाम में देखा जाता है। 150 मरीज सुबह देखे जाते हैं, 150 मरीज शाम को देखे जाते हैं। और जो मान लो लाइन में लग के आते हैं उनकी तो यहाँ पे जितने महाराज जी देख सकते हैं 100, 200, 500, 1000 जितने भी देख सकते हैं पूरे दिन में। महाराज जी 3 शिफ्ट में महाराज जी धाम पर बैठते हैं। सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं और रात के 11:30 बजे तक धाम पर बैठते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मान लो आपको टोकन नहीं मिलता है तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आपको बुला सकते हो। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो यहाँ पे लाइन में लगकर आएगा
उसकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। और दोस्तों अगर जो ज़्यादा गंभीर मरीज है, चल नहीं सकता, तो उसकी मनोकामना टोकन से भी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों खाटू श्याम भगवान सब देखते हैं। और दूसरी बात यह है, मैंने आपको बता दी, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो यहाँ पे लाने की आवश्यकता नहीं है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दीजिए, उस मरीज का फोटो आप भेज दीजिए और महाराज जी को यहाँ पर दिखाकर आशीर्वाद लेना है, श्याम जल पढ़वा के यहाँ से लेके जाना है और घर पे श्याम जल का सेवन कराना है। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पे लेके आना है, अन्यथा यहाँ पे लेके नहीं आना है। और दूसरी बात यह है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी बीमारी देखते हैं, कौन कौन सी महाराज जी बीमारी नहीं देखते हैं। तो दोस्तों महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की बीमारी, प्रत्येक प्रकार की समस्या देखते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी कल्याण होता है खाटू श्याम भगवान की कृपा से होता है और चमत्कार 100% होता है। ये तो आपको यहाँ पे दोहराए है ही नहीं कि चमत्कार नहीं होता। महाराज जी के छूने भर से यहाँ पे चमत्कार हो जाता है। सिर्फ एक बार छूने से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी गांठ यहाँ पे दूर हो जाती है। तो अगर आप आ रहे हो तो आप बेदखल बेचिंता आप आइए, लेकिन दोस्तों आपको कुछ सावधानियां और कुछ यहाँ पे नियमों का पालन करना है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप यानी कि श्याम जल लेके जा रहे हो, पहले तो आपको मैंने बता दिया ऑनलाइन आपको कोई काम नहीं करना है, अगर आप अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो और जल्दी फल लेना चाहते हो। दूसरी बात यह है, यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो तो ट्रेन में या कहीं पे जा रहे हो तो आपको पैरों के तले नहीं रखना है, जिससे कि वो खंडित हो जाए। दूसरी बात यह है, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना है जो मीट मछली खाता हो। और यहाँ पर दोस्तों आपको सीधे अपने घर जाना है, कहीं रिश्तेदारी में ऐसी जगह आपको नहीं रुकना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने घर से चल रहे हो तो आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आए, आपको ऐसी शंका बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे कल्याण होगा या नहीं होगा। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ अगर आप आओगे, उनका कल्याण 100% होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ ऐसे ही इनाम में नहीं देके जाते लोग। यहाँ पर ऐसे ही प्रसिद्धि नहीं है इतनी, 5-5 लाख श्रद्धालु एक बार में यहाँ पे आ जाते हैं एक छोटी सी जगह पर, तो ऐसे ही नहीं आ जाते। 5-5 हज़ार किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं तो ऐसे ही नहीं आ जाते। 100% फायदा होता है, लेकिन दोस्तों नियमों का पालन करोगे। बहुत सारे भैया कहते हैं हम कई बार आ चुके हैं, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो ऐसा होता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते, जाने अनजाने में हम अपने जीवन में, चाहे कोई भी व्यक्ति सही, चाहे मैं सही, चाहे आप सही, छोटे मोटे पाप हमसे हो ही जाते हैं। अगर मान लो हमारे जीवन में उन्हीं का दंड हमें मिलता है, उन्हीं कर्मों का यानी कि हमें फल मिलता है। तो यहाँ पर ऐसा होता है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा मिल जाता है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं तो उनको थोड़ा सा देर में फायदा मिलता है। देर नहीं है, यानी कि देर है, अंधेर नहीं है। तो यहाँ पर फायदा आपको 100% मिलेगा। सारे नियम पालन करोगे, सुबह 4:30 बजे उठकर या फिर उसके बाद आपको 11:55 के बीच में, आपको जब भी आपको मौका मिले, स्नान कर पूजा पाठ करके आपको श्याम जल का सेवन आपको डेली करना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर महाराज यानी कि यहाँ आकर कोई लालच ऐसा नहीं देना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, क्योंकि खाटू श्याम भगवान के पास सारा कुछ है। आपको ना कुछ नहीं दे सकते, वो आपको सारा कुछ दे सकते हैं। अगर ऐसा आप मानते हो, समझते हो, तो आप जरूर, आपको यहाँ पर फायदा होगा। और सारे नियमों का पालन करना। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे अभी के टाइम पे महाराज जी बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक बैठेंगे और कब से कब तक नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों अभी के टाइम पे महाराज जी लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप जब कभी भी आ रहे हो तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वेडनेसडे और ट्यूसडे को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं, यानी कि बुधवार और मंगलवार को। लेकिन दोस्तों ये दिन भी कभी कभी चेंज होते रहते हैं, कभी कभी महाराज जी बृहस्पतिवार को बंद कर देते हैं। तो आपको हमारी डेली वीडियो आपको देखकर ही आनी है। और दोस्तों यहाँ पर जो श्याम भक्त 28 मार्च से लेकर 27 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, तो उन श्याम भक्तों के लिए बता दूं, यहाँ पर अभी महाराज जी 17 अप्रैल तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस बीच में आपको हमारी डेली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हो सकता है महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाएं या कुछ हो जाए, तो उसका अपडेट हमें अचानक ही देना होता है। डेली हम अपडेट देते रहते हैं, सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो में, अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे या फिर कमेंट का जवाब दे देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज हमें बताना भूल गया, यहाँ पर टोटल खर्चा लगभग 500 या 600 रुपए से ज्यादा नहीं आता। महाराज जी कोई भी चार्ज नहीं लेते, सारा कुछ फ्री में होता है। जो भी खाने पीने का खर्चा होता है वही खर्चा होता है, बाकी कुछ भी यहाँ पे नहीं है, यानी कि लिया जाता। बाकी यहाँ पे चमत्कार 100% होते हैं। तो आप इस चमत्कारी धाम पर आएं और यहाँ पर अपनी जो भी समस्या है आप अपनी दूर करें। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।